श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। असविधान करी लीलाधारी, करी निष्प्राण भूमि तो ही डारी, निर्जन भूमि खंड एक न्यारी, झांझ प्राता अवत ब्रज सारो। लीलाधारी श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था करके पूतना को प्राण रहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। वहां दूर पर एक निर्जन पृथ्वी का भाग था, जहां पर सवेरे और शाम सारा ब्रज आकर इकट्ठा होता था। शव पूतना तई गिरायो, गिरतई गोस भयंकर छायो, अति विकराल रूप धारो, जिन छवि निरखे जन मनवारो। पूतना का शव उसी स्थान पर गिरा दिया। उसने गिरने से बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिस पूतना की सुंदरता को देखकर लोगों ने अपने मन उस पर लुभा लिए थे, उसने अब अपना कैसा भयानक रूप धारण कर लिया था। परम मनोरम जिन रघुराई, कीमी कुरूपता कहाँ दुराई, गगन उड़ती पूतना कराला, उड़त चली भू पर ब्रजमाला। जिसकी सुंदरता बड़ी मन को रमाने वाली थी, उसने किस प्रकार कहाँ पर यह क्रूरता रूप छिपा रखी थी। आकाश में पूतना जिस समय उड़ती चली जा रही थी, उसी समय ब्रज गोपियां पृथ्वी पर उड़ती सी चली जा रही थी। दो नहीं हरदर नंदन, एक छल चंदन एक करी कंदन, फैलायो अंचल दुखियारी, गिरत लही मनुबत ही संहारी। दोनों ही अपने हृदय में नंद नंदन को धारण किए हुए थी। पूतना तो छल से विषपान कराने को छाती पर बिठाई थी, और गोपियां रोती ही उन्हें अपने हृदय में बिठाई हुई थी। वे दुखियां गोपियों का अपना अंचल फैलाए हुए दौड़ रही थी कि पूतना से श्री कृष्ण छूटकर यदि कहीं गिरे तो वो अपने अंचलों में संभाल ले। गगन नयन पथ पगन लगाए, चली जाती प्रेरित मन लाए, पथ प्रशस्त क्यों न सुहावे, नंद नंदन सेवा जिन भावे। गोपियां आकाश से में अपनी आंखें लगाए और पथ पर अपने पैर लगाए प्रेम से प्रेरित श्री कृष्ण में मन लगाए चली जा रही थी। फिर भला जिन्हें नंद नंदन की सेवा अच्छी लगती है, उनका मार्ग स्वच्छ और सुगम क्यों न हो पाएगा। कोटि कोटि अंचल करत, विनय नयन भरी नीर, नंद नंद नंदन सकुशल रहे, हरे हरि यह वीर। गोपियों का करोड़ों फैले हुए अंचल मानो उनके आंसुओं भरे नेत्रों से सन भगवान से विनय कर रहे थे कि नंद नंदन श्री कृष्ण कुशल से रहे और सन भगवान इस विपत्ति को दूर कर दे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। जिन नैनन हरि दर्शन लागे, उन साधन बाधा सब भागे, ब्रजेश्वरी यतु आकुल दाई, विकल रोहिणी संग निभाई। जिनके नेत्र सन भगवान के दर्शनों में लगे होते हैं, उनकी साधना भी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। ब्रजेश्वरी यशोदा भी गोपियों के साथ ही बड़ी अकुलता हुई दौड़ी और व्याकुल रोहिणी ने भी उसका साथ दिया। कछु चली मोर्ची गिरी अकुलाई, संज्ञा शून्य गति गति पाई, सखे न लखो रूप विकराला, ता ऊपर खेलत नंद लाला। किंतु यशोदा तो विकल होकर थोड़ी ही दूर चलकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसका होश जाता रहा और वह स्थिर दशा को प्राप्त हो गई। सखियों ने पूतना के भयंकर स्वरूप को देखा और देखा कि उसके ऊपर पड़े हुए नंद लाला खेल रहे हैं। दौरी गोपिन लिया उठाई, यह लगावती अति सुख पाई, धन्य धन्य अवसर आयो, नंद नंदन नहीं लगायो। गोपियों ने दौड़कर कृष्ण को उठा लिया और वे हृदय से उन्हें लगाकर अत्यंत सुखी होने लगी। वे नंदलाला को अपने हृदय से लगाने का सुअवसर पाकर धन्य हो गई। लाए कही तक अपना प्रसन्न आई, महरी ललनी उलाऊ लगाई, प्राण जुड़ाई सिर न पायो, नारायण की कृपा मनावो। गोपियां नंद लाला को उठाकर जशोदा के पास आई और जशोदा से प्रसन्न होकर कहने लगी कि महारानी लला के हृदय से लगा लो और अपने प्राणों को शीतल करते हुए इनके दूध पिलावो। इष्ट देव नारायण की बड़ी कृपा हुई ऐसा समझो। मरी सुनी गोपिन रस बानी, रोहिणी संगुटी अकुलानी, मनुरंक को पारस पाओ, अति आतुर ने लगाओ। महारानी जसोदा ने गोपियों की आनंद भरी वाणी को सुना और सुनते ही रोहिणी के साथ व्याकुल होकर उठी। यशोदा इतनी प्रसन्न होती मानो किसी निर्धन को पारम स्वनी मिल गया हो और उन्हें बड़ी आतुरता से नंदलाला को अपने हृदय से लगा लिया। ता अवसर जसुमती दशा, कैसी बरनी न जाए, असुतन नयन दोन रोन पबाकुलाए।
उस समय श्री जशोदा की दशा किसी भी प्रकार से बरनी नहीं जा सकती। वह स्तन से दूध और नेत्रों से पानी टपकती हुई व्याकुल हो रही थी। अति व्याकुल जसुमती कहती, सखी कुछ करो उपाय, राय नोन विधान करी, लावो कपिला गाय। अत्यंत अकुला कर जशोदा ने कहा कि अरे सखियों कुछ उपाय करो और राई नौन उतारने का प्रबंध करके कपिला गाय को बुलाओ, ले आओ। गोमूत्रन अभिषेक करी, गोबर गोरज लाए, जीवाचमन सुचि सुखद, मंत्र न जादिन गाए। सखियों के से गोमूत्र ने नंदलाला का अभिषेक किया और गोबर तथा गाय के चरणों की रज लाकर अज आदि मंत्रों का गान करके उनसे पवित्र और सुखदायी आचमन कराया। अंगन्यास करन्यास करी, ले हरि नाम ललाम, बीज न्यास करी ललन अंग, देव मानवर्ती वाम। सन भगवान का सुंदर नाम लेकर गोपियों ने अंगन्यास और करन्यास कराया। फिर बीजन्यास करके गोपियों ने लाला के अंगों से देवताओं की रक्षा करने के लिए विनती करके बुलाया। व्रज गोपियों की लाला के अंग अंग में निश्चिंतता से देवताओं का मन पूर्वक बुलाने लगी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। श्याम रक्षा। हे कोटि कोटि देवन करुणा बरसावो, लालन संरक्षण हित चित दे चली आवो। हे कोटि कोटि देवताओं, कृपा की वर्षा करो और लला की रक्षा करने का भाव मन में धारण करके चले आओ। हे अपद कोटि पद 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 इन भय टारो, सिगरे संकट गई पानी अपानी निवारो। मानी मान करो घुटुरन रक्षण बलिहारी, रघु यज्ञ पुरुष उरुन संरक्षि सुखकारी। कटी खाच निवारो केशव हिय रखवारो, है ग्रीव ग्रीव दामोदर उदर संहारो। आजानु बाहु युग बाहु बचावन आवो, हे कोटि कोटि देवन करुणा बरसावो, लालन संरक्षण हित चित दे चली आवो। हे बिना पैर वाले तथा करोड़ों पैर वाले ब्रह्म, तुम पद पद पर लाला के भय को दूर करो और अपाणी अर्थात बिना हाथ वाले तुम इसके हाथ पकड़कर इसके सब संकटों को दूर करो। हे मणिमान, तुम इस पर बलि बलि जाते हुए इसके घुटनों की रक्षा करो। हे यज्ञ पुरुष, तुम इसकी जांघों की रक्षा करके सुखी होवो। हे कछनी बांधने वाले, तुम इसकी कमर की रक्षा करो। और हे केशव, तुम इसके हृदय की रखवाली करो। हे हयग्रीव, तुम इसके गर्दन की तथा हे दामोदर, तुम इसके पेट को संभाल रखो। हे आजानु बाहु, तुम इसके दोनों बाहों की रक्षा के लिए आवो। मुख से मुरु करम काय अकाय सवारो, हरि करो अनुगमन विपदन गदन निवारो। भगवान चक्रधर आगे चली बलिया जावो, मधुसूदन धनु हेर जन कृपानु सजावो। उरु गाय शंख युत घोषण दोष न सावो, अंबर उपेंद्र हलधर भूपर अपनावो। हे विभु व्यापक रक्षक बनी चहुदिश छावो, हे कोटि कोटि देवन करुणा बरसावो, लालन संरक्षण हित चित ते चली आवो। हे उरुक्रम, तुम मुख की रक्षा करो। हे अकाय, तुम इसकी काया अर्थात देह की संभाल करो। हे हरि, तुम इसके पीछे पीछे चलकर अपनी गदाओं से इसकी विपत्ति को नष्ट कर दो। हे चक्रधारी भगवान, तुम इसके आगे आगे चलकर इसकी रक्षा करो। हे मधुसूदन, तुम इसकी रक्षा के लिए धनुष संभाले रहो। और हे अजन, तुम इसकी रक्षा के लिए कृपान सजाए रखो। हे उर्गाए, तुम शंख बजाकर इसके शब्द से दोषों को शांत करो। हे उपेंद्र, तुम आकाश में इसकी रक्षा करो। हे हल्दर, पृथ्वी पर तुम इसके अपना समझकर रक्षा करो। ये सब जगह व्यापक सन भगवान, तुम इसके रक्षक बनकर चारों ओर छा जाओ। इंद्रन रक्षक हे ऋषिकेश सरसावो, नारायण सन प्रणान संरक्षण चित लावो। हे श्वेत दीप अधिपति चित हितु रहो धारे, योगेश्वर मन संरक्षण रहो सवारे। बुद्धि प्रश्नि गर्भ खेलन रखो आप गोविंदा, रखो अहंकार परमात्म आनंद कंदा। इन ललन शयन संरक्षण माधव आवो, हे कोटि कोटि देवन करुणा बरसावो, लालन संरक्षण हित चित ते चली आवो।
हे ऋषिकेश, तुम इसकी इंद्रियों की रक्षा करते हुए इसे आनंदित करो। हे सृष्टि गर्भव, तुम इसकी बुद्धि की रक्षा करो। हे गोविंद, तुम खेलते समय इसकी रक्षा करो। हे आनंद कंद परमात्मा, तुम इसके अहंकार की रक्षा करो। हे माधव, इस लला के सोते समय इसकी रक्षा के लिए तुम आवो। इन गमन रखो बैकुंठ निवासी प्यारे, हे यज्ञ भोगता भोजन रहु रखवारे। डाकिनी साकिनी बाल घातिनी सारी, बहुभूत प्रेत पूतना पिशाचिनी न्यारी। उन्माद प्रसाद विषाद आदि भाजा भागी जावे, सब विष्णु नाम सो पूर्ण समन्ता पावे। जिन भय 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 युत अच्युत तुम चली आवो, हे कोटि कोटि देवन करुणा बरसावो। लालन संरक्षण नित चित देत चली आवो। हे प्यारे वैकुंठ निवासी विष्णु, इसके चलते समय तुम इसकी रक्षा करो। और ये यज्ञ भोक्ता, भोजन करते समय आप इसके रक्षक रहे। और डाकिनी साकिनी और बालकों को मारने वाले बहुत से भूत प्रेत और पुतना तथा विलक्षण पिशाचनियां तथा पागलपन आलस्य तथा दुख आदि सब विष्णु नामधारी से पूरे रूप में शांत किए जाएं, जिनके डर से डर भी डरता रहता है। ऐसे अच्युत, तुम भी इस लाला की रक्षा के लिए चले आओ। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। जिन भय भय भीतती, जिन जय जय जयकार, उन ले नाम उन भय भय निवार। जिन श्री कृष्ण के भय से भय भी अत्यंत भयभीत होता रहता है और जो कभी किसी से हारते नहीं तथा जिनकी विजय तब वो जगह होती है, इसलिए जिनका जय जयकार सदा ही हुआ करता है, उनकी रक्षा के विचार से गोपियां उन्हीं के उनके नामों को ले लेकर उनके डर जाने के डर से वो दूर करा रही है। परम सरस वात्सल्य रस उन उर रहो समाए, पियत रसी रस ब्रज मगन ज्ञानन बान भुलाए। गोपियों के हृदय से बड़ा ही मधुर वात्सल्य रस समा रहा है। इस प्रकार सारा व्रज उस रस की रस का पान कर रहा है और उनका सभी ज्ञान प्रेम में डूब गया है। इम निष्काम प्रेम मन लाए, ब्रज जनि धनि आनंद समाए। जिनि ब्रह्म ऐश्वर्य लुभाए, सगुन प्रेम रस उन नहीं पाए सन। इस प्रकार कामना रहित प्रेम करते हुए ब्रज के निवासी धन्य है, जो आनंद में डूबते रहते हैं। जिन्हें ब्रह्म का ऐश्वर्य अच्छा लगता है, उन्हें सगुन ब्रह्म के प्रेम का आनंद नहीं प्राप्त होता। जशुमती स्तन पान करावे, भाव समाधि अति सुख पावे। मिलन पाहु बिरह दुखारी, डूब रहे धरी धरी हरिदारी। यशोदा स्तनपान कराती है और समाधि में डूबी हुई अत्यंत सुखी होती है। वह श्री कृष्ण से मिलते हुए भी भाव में विरह का अनुभव करके दुखी होने लगती है। उन्हें अपनी गोद में लिए हुए भी हृदय में विरह की विकलता अनुभव करती है। सन एक एक करी सुधिय धरी आवे, बार बार भयत बनवावे। गोपिनुन पुनित पुनि बलिहारे, सरस परस सुत दे भेटारे। उस बारी बारी से श्री कृष्ण के पूतना के साथ आकाश में उड़ जाने तक की सारी बातें याद आती है और उन्हें याद करके वह डर जाती है। गोपियां उन पर बार बार बलि बली जाती है और उन्हें पुत्र के स्पर्श का अनुभव कराती हुई उनके भय को दूर कराती है। उन सुधि लही पुनि पुनि सुधि भूले, कबू मिलन कबू बिरहन झूले। मंगल लगान गोपियन गायो, कहती जसुमती बड़ सुध पायो। यशोदा पुत्र के गोद में होने का बार बार अनुभव करती है, किंतु फिर भूल जाती है। इस प्रकार वह कभी मिलन का और कभी विरह का आनंद पा रही है। यशोदा की ऐसी दशा देखकर गोपिकाएं मंगल गान करने लगती है और कहने लगती है कि अरे यशोदा मैया, तूने बड़ा ही सुहावना पुत्र पाया है। नेक मोइन गोद दीजो, मन भायो पुन आशीष लीजो। रूप गान करी उन ललचावे, भाग्य सरीसर सरसर सुहावे। तनिक मुझे भी गोद में दे दो, मैं तुम्हें मनचाहा आशीर्वाद दूंगी। इस प्रकार कहकर और पुत्र के रूप का वर्णन करके अपना लालच प्रकट करती है और यशोदा के भाग्य की सराहना करके प्रयत्न प्रसन्न होती है। सन उन भय भाव समाधि लखी, पुनि पुनि करित उपाय। पुत नारी हूँ नाम सोनी, भय न जाय कुलाए। पुत्र के संकट में होने का भय का भाव अत्यंत गहरा देखकर गोपियां बार बार उस भाव से यशोदा को बाहर लाने का उपाय करती है। वे उस पुतनारी अर्थात पूतना को मारने वाले कहकर वह समझाना चाहती है कि पूतना ही से भय क्या होगा, ये तो सब पूतना को मारने वाला है। किंतु फिर भी मैया का भय नहीं दूर होता और व्याकुल होती रहती है। श्री राधा शरणम मम,
श्री राधा शरणम मम। तब उन्होंने ऐश्वर्य बतावे, जस स्वरूप उन देवेदन गावे। कहती आयु तुम लघु जानी में जानो, बहु ब्राह्मण रक्षक मानो। तभी उसकी श्री कृष्ण का ऐश्वर्य बताती है, जैसा कि उनका स्वरूप वेदों में वर्णन किया गया है। वे कहती है कि इसे छोटा मत समझना, ये तो अनंत ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाला है। ज्योतिष ने ससुन आयो, इनका ब्रह्म स्वरूप बतायो। तू भोरी इन सूत करी माने, शक्ति अनंत नाही पहचाने। ज्योतिषों ने इसे ऐसा ही बताया और ये ब्रह्म स्वरूप है ऐसा कहा है। अरे भोली मैया, तू तो इसे केवल अपना बेटा ही मानती है, तू इसके अनंत शक्ति को नहीं पहचानती है। ब्रजश्वरी सुरी गुणी सुविचारे, ध्यान अनुष्ठान छवि धारे। साधन काल सुरतिन नावे, ब्रह्म स्वरूप प्रकटि पद पत्रावे सन। जशोदा गोपियों की बात सुनकर उस पर बड़ा विचार करती है और उसके ध्यान में अनुष्ठान के समय की झांकी सामने आ जाती है। उन्हें अपनी साधना का समय याद आने लगता है और उस समय जो ब्रह्म ने प्रकट होकर अपने आने की बात कही थी वह जशोदा सुनने लगती है। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। श्री सन देवताय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री पवनसुत नमः, श्री बजरंगबली नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री शिव पार्वती नमः, श्री गणपति नमः, श्री मंगल मूर्ति नमः, श्री सिद्धि विनायक नमः, श्री नंदीश्वर नमः, श्री विठ्ठल रखमाई नमः, श्री विष्णु देवता नमः, श्री गुरुदेवता नमः, श्री वत्स देवता नमः, श्री साई बाबा नमः, श्री वैष्णो देवी माता नमः, श्री तिरुपति बालाजी नमः, श्री मुंबा देवी माता नमः, श्री एकवीरा माता नमः, श्री जीवदानी माता नमः, श्री सप्तशृंगी माता नमः, श्री तुलजा भवानी माता नमः, श्री खुरदेव बाबा नमः, श्री कुलदेवी माता नमः, श्री भारत माता नमः, श्री संदेवता नमः, श्री दत्तात्र नमः, श्री स्वामी समर्थ नमः, श्री संदेवता नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, सुद्रबहु दशरथ अजर बिहारी। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायको राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सन ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। सन 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 सन